दोस्तों, आज मैं एक सीरियस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि आप एक गंदी आदतों को बड़ी आसानी से छोड़ सकते हैं। एक बूट बीड़ी की कीमत क्या जाने संतोष बाबू, अगर आप जान लोगे तो तुम्हें यह वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यह वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि तुम समझ सको कि जाने अनजाने में किस चीज को बहा रहे हो। उसकी कीमत एक करोड़ों लाखों में है। शादी के बाद जिस कपल के बच्चे नहीं होते उससे पूछो कि इसकी कीमत क्या है। लोग लाखों खर्च कर देते हैं सिर्फ 2 बूथ के लिए। शायद सब कुछ सही होता अगर यह मोबाइल नहीं होता, क्योंकि इसकी शुरुआत होती है इंटरनेट से। पहले 1 GB डाटा खर्च होता है गूगल पर पोर्न वीडियो और हॉट फोटो देखकर। पहले हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होता है, फिर माहौल बनता है। धीरे धीरे बंदा चरम सीमा पर पहुंचने लगता है। अगर इस बीच किसी करीबी का फोन आ जाए तो उसको इग्नोर किया जाता है। थोड़ी देर में ये कहानी अपनी अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाता है। सारा बीवी बाथरूम में और बंदा मरी हालत में बेड पर। बस यही है कहानी का अंत। आज मैं एक आपको रियल कहानी बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनना। राजन एक 22 वर्षीय युवा था जो एक छोटे शहर में रहता था। वो पढ़ाई में होशियार था और परिवार के लिए वो गर्व का विषय भी। यह आदत थी पोर्न वीडियो देखने और हस्त मैथुन की। शुरुआत में उसने इसे मजे और जिज्ञासा के लिए शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी दिनचर्या का भी हिस्सा बन गया। हर रात जब परिवार के सदस्य सो जाते, राजन अपने कमरे में अकेले रहकर पोर्न वीडियो देखता और फिर हस्त मैथुन करता। यह आदत धीरे धीरे उसकी पढ़ाई और जीवन के अन्य क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगी। उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती, आत्मविश्वास घटने लगा और वह अपने दोस्तों और परिवार से दूर रहने लगा। एक दिन राजन के सबसे अच्छे दोस्त अजय ने पूछा, तू हर वक्त थका थका क्यों रहता है? पहले तो इतना एक्टिव और खुश रहता था, अब तुम्हें क्या हो गया है? राजन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात उसने अपने व्यवहार पर गौर किया। उसे महसूस हुआ कि उसकी इस आदत ने उसे अंदर से खोखला कर दिया है। उसे लगता था कि यह आदत सिर्फ उसकी निजी चीज है और किसी को इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन धीरे धीरे वह खुद ही अपने आप को दूर होता जा रहा था। राजन ने इसे इंटरनेट पर इस आदत को छोड़ने के उपाय तलाशने लगे। उसने कई कहानियों और लेख पढ़े जहां लोगों ने अपनी आदतों को बदलने का अनुभव साझा किए थे। उसे यह जानकर राहत मिली कि वह अकेला नहीं है। कई लोग इस समस्या से जूझ रहे थे और उन्होंने इसे बदलने में सफलता पाई थी। उसने पाया कि समस्या का हल खुद उसके भीतर छुपा हुआ है, लेकिन इसके लिए उसे अनुशासन और आत्मनियंत्रण की जरूरत थी। राजन ने सबसे पहले अपने मोबाइल और लैपटॉप से सभी अश्लील सामग्री को डिलीट कर दिया और इंटरनेट पर ऐसी सामग्री देखने से बचने के लिए एक नई दिनचर्या बनाई। उसने खुद से वादा किया कि जब भी उसे यह आदत दोहराने का मन करेगा, उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया और योग और ध्यान करना शुरू किया। राजन ने अपनी समस्या अपने दोस्त अजय के साथ साझा की। अजय ने उसका समर्थन किया और उसे प्रेरित किया। उसने कहा, तू अकेला नहीं है। अगर तुझसे गलती हुई है तो इसे सुधारने का वक्त अभी भी है। दोस्त की बातों ने राजन का हिम्मत बढ़ा दी। उसने धीरे धीरे अपनी ऊर्जा और आत्मविश्वास को वापस पाना शुरू किया। कुछ महीने बाद राजन ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी बदल रही है। अब वह अपना समय पढ़ाई, किताबें पढ़ने और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने में लगा था। उसने एक अच्छी आदतें शुरू की, जैसे पेंटिंग करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि अगर इंसान अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की ठान ले तो कुछ भी संभव नहीं है। इस कहानी से हमें यह समझ आती है कि किसी भी बुरी आदत को छोड़ना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। सही मार्गदर्शन, अनुशासन और दृढ़ निश्चय से आप किसी भी गलत आदत से छुटकारा पा सकते हैं। तो याद रखें कि मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। अपने आप को सुधारने के लिए पहला कदम उठाएं और जीवन के लिए नए अध्याय शुरू करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।